इस वक्त की बड़ी खबर, जीत के साथ आगाज किया है अपने सफर का किर्गिस्तान के एरनाजर अकमातालिवा से मुकाबला था 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में और उसमें बजरंग पुनिया ने जीत हासिल कर ली है। मोहित जरा तस्वीरें दिखाइए, तालियां बज रही हैं आपके यहां भी। देखिए इस वक्त हम बजरंग पुनिया के घर पे मौजूद हैं। उनके माता पिता यहाँ पर चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया मैच हुआ। आज आपके बेटे ने टोक्यो में परचम लहरा दिया देश के लिए लहरा दिया। हाँ जी। मैंने देखा कि सुबह आपने पूजा अर्चना की मंदिर में। अब किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? हम जैसे ही करते हैं भाई, पूजा भगवान करे भाई ये जीतता है और देश के लिए गोल्ड मेडल ले आए। वहाँ पर राष्ट्रीय धुन बाजे। तो देखिए उनकी जो माता है वो भी मौजूद है, बजरंग पुनिया की माता जी। क्या कहेंगे, किस रूप में देख रही है आप, क्योंकि आपके लाल ने परचम लहरा दिया? राजनीति का रियासत बहुत बढ़िया खेल हमारा भाई। और खूब मेडल लेके आएगा, ऐसा करेगा सारा ठीक है। और खूब चैंपियन बन के आएगा, खूब देश के लिए, गवांड के लिए, गांव के लिए, भैया के लिए, सबके लिए तो मेडल लेके आएगा इनका लाल। और देखिए जो गांव के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप तो उनके साथ के हैं, किस रूप में आप देखते हैं? आप तो उनके भाई लगते हैं, क्योंकि जो शुरुआती जो मैच रहा है उसमें शानदार आगाज किया है बजरंग ने। बजरंग जो अटैकिंग गेम है बजरंग का, और बजरंग भारत के लिए गोल्ड जीतेगा। और बजरंग बहुत अच्छा खेलेगा, ठीक है, और बजरंग भारत के लिए गोल्ड जीत के लिए। तो बजरंग के लिए दुआओं का दौर जारी है। देखिए गोल्ड जीतेगा। पहले ही मैच में उन्होंने जो है शानदार जो है खेल दिखाया और शानदार ढंग से जो है उन्होंने अपने अपोनेंट्स को, अपने विरोधी को पस्त कर दिया। इस वक्त हम बजरंग पुनिया के घर पे, पूरे देश में दुआओं का दौर जारी था और दुआएं भी रंग लाई, कड़ी तपस्या भी उनकी रंग लाई। देखिए किसी एक खिलाड़ी को पैदा होने से पहले तमाम उसको कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और बजरंग पुनिया से मोहित उम्मीदें क्यों ज्यादा हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में कर दी थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, एशियन गेम्स में इससे पहले 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। एक बार फिर से मैं अवनीश का रुख कर लेता हूं, जरा जगबीर जी से बातचीत करिए। अवनीश, इससे पहले कि मैं दूसरे सहयोगियों का रुख करूं, आगे के मुकाबलों को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि क्वार्टर फाइनल में ईरानी पहलवान से उनकी भिड़ंत हो और वहां से अगर जीतते हैं तो उनके सामने सेमीफाइनल में अजरबैजान के हाजी हो सकते हैं। तो आगे के मुकाबलों को कैसे देखते हैं जगबीर जी? जी बिल्कुल राकेश, आगे के मुकाबले जब जगबीर जी होने वाले हैं, हमने शुरुआती शानदार आगाज किया है, तो जो आगे के मुकाबले हैं उनको कैसे देखते हैं? कितनी फाइट रहेगी, कितने अभी मैच होने बाकी हैं जब हम देश के लिए पदक की उम्मीद करेंगे? अभी सुबह के सेशन में बजरंग की एक बाउट और होगी ईरानी पहलवान से, जो अभी जीत के गया था टूनिशिया के पहलवान से, उससे कुश्ती होगी। उसको पहले भी हराया है बजरंग ने और आज उम्मीद है कि और भी आज भी अच्छी तरह से हराएगा। पहले जीत हासिल कर चुके हैं बजरंग, ईरानी पहलवान से पहले भी जीत चुके हैं जी। और उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा? उसके बाद शाम के समय होगा सेमीफाइनल। यदि बजरंग ईरानी पहलवान को क्वार्टर फाइनल में हराता है तो सेमीफाइनल शाम को 2:45 पर होगा। जो बजरंग का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका शानदार, उनका पिछला उनका रिकॉर्ड है, वो देखते हुए कितनी उम्मीद की जा रही है मेडल की? आज हम 100% उम्मीद करते हैं कि बजरंग जिस तरीके से आज पहली बाउट किर्गिस्तान के पहलवान को हराया है, उससे हम उम्मीद करेंगे कि आज अपना 100% देगा और ओलंपिक से मेडल लेके आएगा, क्योंकि ओलंपिक का मेडल अभी तक बजरंग का नहीं आया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ये बातें बिल्कुल ठीक कही हमने जगबीर जी ने कि ओलंपिक में मेडल अभी तक नहीं जीता। बजरंग पुनिया ने एशियन गेम्स में जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ में जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत चुके हैं। और हिमांशु, आज तो आ जाए फिर बजरंग पुनिया का ओलंपिक में भी मेडल, यही एक कसक बाकी रह गई है उनके करियर में। अब बिल्कुल देखिए बजरंग पुनिया का गोल्ड मेडल के यहाँ पे सब दुआएं कर रहे हैं और जिस तरह से जीत से आगाज हुआ है, यहाँ पर जितने भी रेसलर हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा जो अखाड़ा है, यहाँ पे सभी पहलवान अभी कुश्ती देख रहे थे और 6 मिनट की जो कुश्ती रही उसमें 3 और 3 बराबर पॉइंट रहे। हालांकि बजरंग पुनिया इसमें जीत गए हैं। जो पहलवान रेसलर यहाँ पर उनसे हम बात कर लेते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। अभी मैच आगे भी बजरंग पुनिया के रहने, क्या उम्मीदें लगा रखी है पूरे देश ने बजरंग पुनिया से, क्या कुछ कहेंगे? आज बजरंग पुनिया पे गोल्ड लाने की उम्मीद है और हम आज भारत माता की भारत माता की। आप इस अखाड़े के हेड हैं, क्या कुछ कहेंगे? लग रहा है बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीत के आएंगे ओलंपिक के अंदर, सूखा है अभी गोल्ड मेडल का। हमारी तहे दिल से आशीर्वाद है उसके साथ और हम चाहते हैं गोल्ड मेडल जाए। इतने सारे पहलवान आप सब यहाँ खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है बजरंग पुनिया जीतेंगे? जीतेंगे। हाँ जी, लग रहा है
आज गोल्ड लग रहा है जी, गोल्ड आएगा भारत के पास। भारत के पास में एक सिल्वर मेडल है और हमें गोल्ड की जरूरत है, और जो बजरंग पूनिया गोल्ड दिला सकते हैं। बजरंग पुनिया गोल्ड दिला सकते हैं और जी। यही मांग कर रहे हैं सभी रेसलर। आप देखेंगे, अगर देखिए पीछे तक, आप आगे आइए, बताइए भाई क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है, पहला मैच जीत गए, पहला मैच जीते, क्या कहते हैं? आज घनी ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आ सकता है, उम्मीद है मेरी। जैसे उम्मीद है ठीक है, चलिए हिमांशु, मैं आपके पास आता हूं, वाराणसी का भी रुख कर लेता हूं। सुशांत जहां पर मौजूद है, देखिए पीछे पूरी कुश्ती की तैयारी भी है, लेकिन फिलहाल तो वहां पर पहलवान मैच देख रहे थे। बजरंग पुनिया ने जीत से आगाज किया है। बिल्कुल, पहलवान जो है इस समय पूरी तरीके से मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए हैं और अब हमारे सामने खुशी की जो लहर है वो उनके चेहरे पर दिखी जा सकती है। सबसे पहले चलते हैं कोच के पास। आप बताइए, आप तो हर एक दांव पे जानते हैं कुश्ती का, बजरंग ने जिस तरीके से जीत हासिल की, आगे जो इनका पड़ाव है वो कितना टक्कर कांटेदार होगा और किस तरीके से बजरंग मेडल की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या लगता है? मेडल की तरफ ये सशक्त दावेदार हैं, इनका जो है कि मेडल पक्का जीतेंगे ही। इसमें जो है कि भी अपना जो है कि भरपूर प्रयास किए और जीते भी। इसी तरह से अगला जो भी आएगा कुश्ती उसमें भी जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों स्ट्रेंथ है उनकी, क्या ताकत है, किस तरीके से हरा रहे हैं? इनका जो है कि बगल डूब बहुत अच्छी तरह से करते हैं और लेग अटैक भी बढ़िया करते हैं। अभी तो फितले दांव नहीं मिला है इनको, नहीं फितले में जो है कि बहुत अच्छा लगाते हैं फितले दांव, और अगले में हो सकता है चांस मिले तो उस पर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दिखाइए किस तरीके से वो अपने दांव पे दिखाते हैं, जो उनका स्ट्रेंथ है वो दिखाइए जरा अपने सागिद के साथ। उनका जो है कि खींच बहुत अच्छा है, खींच के जो है खींच के घुसना जो है, लेग अटैक जो है जाते हैं, यह पूरा लेना, ये लेग अटैक है। और जो है कि इसी पे लेग अटैक जो करने के बाद में जब इनको मिल जाता है फितले, ये फितले बांधने के बाद में हर जय बार घूमेंगे, जय बार इसको रोल करेंगे, तय बार जो है कि 2-2 का स्कोर मिलेगा। और इसको चांस रहता है, यही चांस रहता है कि इसमें जो है कि ये कंटिन्यू 5 बार मार के कुश्ती ही समाप्त कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ है उनकी। हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है, चलिए सुशांत, हम आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद अवनीश का भी रुख करेंगे, उनके साथ जगबीर जी हैं, और ये समझेंगे कि चूंकि स्कोर बराबरी पर दिखाई दे रहा था, एक साथ ज्यादा पॉइंट हासिल किए थे बजरंग पुनिया ने और इसीलिए उन्हें जीत मिली है। इसको कैसे आसान भाषा में दर्शकों को समझाया जाए, इसके लिए मैं जगबीर जी का भी रुख करूंगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, बड़ी खबर और बड़ी उम्मीद बजरंग पुनिया से है। शुरुआती बाउट उन्होंने जीत ली है, और अब क्वार्टर फाइनल में उनका ईरान के पहलवान से मुकाबला होने वाला है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे पहले अवनीश का रुख करते हैं, फिर मोहित का रुख करेंगे। अवनीश, जरा जगबीर जी से बातचीत करिए। पॉइंट सेम होते हैं, टेक्निकल आधार पर कैसे जीत मिलती है? टेक्निकल सुपेरियरिटी इससे कहा जाता है, एक साथ ज्यादा अंक हासिल करने पर यह फायदा मिलता है। जरा उनसे इस पहलू को आसान भाषा में समझिए। जी बिल्कुल, राकेश इंटरनेशनल रेफरी हैं। जगबीर जी, जैसे हमने देखा कि 3-3 पॉइंट थे, बराबर थे, कैसे बजरंग को जीत मिली, क्या टेक्निक थी, क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बेहद सरल भाषा में समझाइएगा। देखिए, जब कुश्ती शुरू हुई तो पहले बजरंग को 1 पॉइंट मिला था। वो 30 सेकंड का समय होता है, जब कोई पहलवान कुश्ती नहीं लड़ता तो उसको विरोधी पहलवान को 30 सेकंड का समय दिया गया था। उस 30 सेकंड के समय में भी किर्गिस्तान का पहलवान अंक नहीं ले सका, तो बजरंग को 1 अंक मिला। उसके बाद जब राउंड खत्म होने ही वाला था, पहला राउंड, तो उसमें 3 सेकंड बचे थे, तो बजरंग ने अपना बगल में हाथ डाल के और अंटी लगाई, अंटी दाव बोलते हैं या इकड़ंगा बोलते हैं, वो लगाने के बाद उसको बजरंग को 2 पॉइंट और मिले। उससे पहले राउंड में ही बजरंग ने 3-0 से लीड पे था, और अगले राउंड में बजरंग ने एक एक करके 3 अंक गंवाए, लेकिन बजरंग को पहले राउंड में ही 2 अंक जो एक साथ मिले थे अंटी दाव लगाने पे। अवनीश, जरा जगबीर जी जिस दाव का जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ उनके शिष्य भी हैं, पहलवान भी हैं, जरा बोलिए कि वो दाव दिखा दें कि वो दाव क्या होता है, उसके बाद मैं मोहित का रुख करता हूं। जी बिल्कुल, ठीक है राकेश, हमारे साथ इनके शिष्य हैं। ये जो आप अंटी दाव है जिसके जरिए अभी इन्होंने शुरुआती कुश्ती जीती है, वो एक बार दाव हमारे दर्शकों के लिए करके दिखा दें।
आप देखेंगे राकेश कि ये अखाड़े में पहलवान हैं, सुबह से ही जगबीर जी के सब शिष्य हैं, सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये अब हमें अंटी दाव दिखाएंगे। ये अंटी दाव जिसके जरिए बजरंग ने ये जो पहला कुश्ती का मुकाबला था पदक के लिए, उसको उन्होंने जीता है। और ये देखेंगे कि पहलवान अंटी दाव लगाकर दिखाएंगे और ये इनके बीच कुश्ती शुरू होती है। और जो अंटी दाव जिसके जरिए उन्होंने पॉइंट अर्जित किए, थोड़ा सा नजदीक आके, हाँ जी जी, ये अंटी दाव है जिसके जरिए बजरंग ने पॉइंट अर्जित किए। जिसके बाद जब वो 3-3 के मुकाबले पे जब ये मुकाबला छूटा तो लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने स्कोर पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसकी वजह से उन्हें ये मुकाबला जो उसमें जीत मिली और ये वो अंटी दाव था जो हमने आपको दिखाया। जी ठीक है, टेक्निकल पॉइंट के आधार पर बजरंग पुनिया ने जीत हासिल की है और किस तरीके से जो आखिरी दांव था उसे आपने दिखवाया। अवनीश में मोहित का रुख कर लेता हूं। मोहित, शुरुआती जीत और उसके बाद अब क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा ईरान के मोर्टेजा गियासी से, जो कि एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। वहां पर भी जीत के दावेदार बजरंग पुनिया हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्री क्वार्टर फाइनल में जीत से आगाज किया है बजरंग पुनिया ने और जिस तरीके से उन्होंने जीत आज हासिल की तो निश्चित तौर पे एक उम्मीद जगी है कि भारत की झोली में एक मेडल आएगा। भारतीय कुश्ती के लिए आज टोक्यो में एक बहुत बड़ा दिन रहा है। लगातार जिस तरीके से चाहे हम रवि कुमार दहिया के बारे में बातचीत कर लें, उन्होंने 56 किलोग्राम के कैटेगरी में सिल्वर जीता और जिस तरीके से आज 65 किलोग्राम की कैटेगरी में फ्री स्टाइल की कुश्ती में उन्होंने जीत से प्री क्वार्टर फाइनल में आगाज किया, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कोई पहलवान यूं ही नहीं बनता है, इतना बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए उसको कठोर तपस्या से गुजरना पड़ता है, परिवार को कुर्बानियां देनी पड़ती है। इस वक्त हम तमाम वो मेडल्स दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आज जो है बजरंग पुनिया इस बड़े मुकाम पे पहुंचे। देखिए तमाम जो मेडल्स है दुनिया, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले, एशियन गेम्स की बात कर लें, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर लें, वो तमाम मेडल्स यहाँ पे लगाए गए हैं और इस मेडल्स को हासिल करने के लिए कठोर तपस्या की। इसके अलावा उनके एक दोस्त हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो भी वो पहलवान है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम मेडल्स है, बड़ी कठोर तपस्या जो है की है। किस तरीके से सफर रहा है, क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल में तो उन्होंने जीत हासिल कर ली। हाँ जी, प्री क्वार्टर में जीत होने के बाद उसकी ईरानी पहलवान के साथ कुश्ती है, लेकिन उसने बजरंग ने पहले भी ईरानी पहलवान को कई बार हरा रखा है। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल, मुझे समझाइए कि कौन कौन सा गेम था जिसमें उस ईरानी पहलवान को बजरंग पुनिया ने मात दी थी? एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशिया चैंपियनशिप में कभी भी ईरानी पहलवान बजरंग से नहीं जीत पाया आज तक। अच्छा, हाँ, हर बार बजरंग ने ईरानी पहलवान को हराया है। जितनी भी कुश्ती हुई है बजरंग पहलवान जीते है ईरानी पहलवान से। किस तरीके की रणनीति होगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी पहलवान हैं? लड़ ली उसने, अब अगली कुश्ती की रणनीति अलग पाओगी, हर पहलवान के साथ अलग होती है बाउट। ठीक है, चलिए मोहित, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बजरंग पुनिया ने अपनी शुरुआती बाउट जीत ली है। आप क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल, गोल्ड आ जाए, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।